नमस्कार दोस्तों। यूथ जिसे अपना मसीहा समझ रहा था वो जाके भाजपा में शामिल हो गए। नाम है राघव चड्ढा। आज के समय में विचारधारा की बात की जाती है कि हम फलानी पार्टी की विचारधारा से हैं, हम इस पार्टी की विचारधारा से हैं। तो विचारधारा इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो सकती? विचारधारा का क्या मतलब है? जैसे कोई नदी अगर पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है और अचानक से किसी दिन वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगे, तो ये तो अचंभा हो जाएगा ना। अमेरिका वालों के लिए तो ये मतलब रिसर्च का मुद्दा बन जाएगा, और हमारे लिए तो ये मतलब चमत्कार हो जाएगा। अखबार की हेडलाइन बन जाएगी कि नदी ने धारा ही बदल ली, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही थी तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगी। असंभव है ना। तो विचारधारा क्या है? ये भी तो एक विचारों की धारा है। जब कल तक आप जिस बात को नकार रहे थे, आज आप उस बात से सहमत हो गए। कल तक आप जिस सरकार से सवाल करते थे, आज आप उस सरकार से जो भी सवाल करेगा उनका आप बचाव करेंगे। मैं मानता हूँ आपको भले ही राज्यसभा में ना बोलने दिया गया हो या जो भी कुछ हुआ हो, आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, आपके पास वैसे ही फैन फॉलोइंग थी नए युवाओं की, आप ऐसे मुद्दे उठाते थे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी जब आप विपक्ष में थे, आम आदमी पार्टी में थे, आपने मुद्दा उठाया ब्लिंकिट का, जोमेटो का, 10 मिनट में डिलीवरी का, कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको बहुत समस्या आती, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है 10 मिनट के चक्कर में। तो आपकी बात मानी गई ना, उसको कैंसिल किया गया ना, 10 मिनट वाला जो सिस्टम था उसको हटाया गया। तब तो आप विपक्ष में थे। आपके सवाल में दम होनी चाहिए ना, आपका मुद्दा सही होना चाहिए, आपकी बात मानी गई। क्या सरकार में ही बैठना थोड़ी ज़रूरी? पहले से बैठे तो हैं, कितने सरकारें आ गई और चली गई, कितने लोग बैठे हैं सरकार में। बीच बीच में लगा था कि एक अच्छा नेता उभर रहा है जो आम लोगों के मुद्दे उठाता है आम आदमी पार्टी से, जिसका नाम है राघव चड्ढा। तो यूथ तो उनको मसीहा मानने लगा था, लेकिन उनने अपना मसीहा किसी दूसरी पार्टी में तलाश लिया। बात बीजेपी में शामिल होने की नहीं है उनकी। अगर वो कांग्रेस का विरोध भी करते तो कांग्रेस में शामिल होते तब भी यही बात होती। बात ये है कि आप जिसके विरोधी रहे हो वैचारिक रूप से, आप उनमें शामिल कैसे हो सकते हो? कोई भी पार्टी हो। इसी आम आदमी पार्टी में एक नेता थे डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत पहले की बात है, जब आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था, और हम तो बहुत 4-5 साल के रहे होंगे, हम भी नहीं जानते थे। तो उनके कुछ मतभेद हो गए अरविंद केजरीवाल जी के साथ और पार्टी के साथ, तो उन्होंने दूसरे पार्टी के साथ जाना उचित नहीं समझा। हालांकि वो बहुत बड़े नाम हैं, दूसरी पार्टी के साथ जा भी सकते थे और खुला निमंत्रण होता उनके लिए सामने वाली पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपना एक नया मार्ग चुना। उन्होंने राम कथा शुरू की और जो भी उन्हें उचित लगा उन्होंने वो किया, बजाय दूसरी पार्टी में जाने के, बजाय विचारधारा बदलने के। अभी तक तो वो नहीं गए, काफ़ी लंबा समय हो गया, आगे का पता नहीं, क्योंकि इनका भी ऐसे ही लगता था कि ये नहीं जाएंगे, पर ये चले गए अब। पर अभी डॉक्टर कुमार विश्वास तो अभी नहीं गए, काफ़ी लंबा अंतराल हो गया है। तो वो तो और बड़ा नाम थे, वो भी जा सकते थे। बहुत से पत्रकार हुए, एक पत्रकार हुए बहुत फेमस एनडीटीवी के, रवीश कुमार, वो चाहते तो वो भी नेशनल मीडिया में रह सकते थे, रोज़ एनडीटीवी में आ सकते थे अपने रात के शो में। उन्होंने यूट्यूब पे आना उचित समझा। पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, ये नेशनल मीडिया में रह सकते थे, लेकिन अपने विचार नहीं बदले। पर आज कोई भी नेता, आज कोई भी आदमी, अगर उसे मतलब देश को सुधारना है, कोई मुद्दों पे चर्चा करना है, जनता के हित के मुद्दों की बात करना है, तो पहले चाहिए उसे कुर्सी। पहले जब वो कुर्सी मिल जाएगी उसे, वो आराम से उस पर बैठेगा, उसके बाद वो मुद्दे सुलझाएगा। हालांकि यूथ ने भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देते हुए इंस्टाग्राम पर उनको अनफॉलो किया है, और ये दिखाता है कि उनका जो डिसीजन रहा, जनता इससे अप्रसन्न है।